हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आई नो बहुत खुश हो तुम, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सिमरन मैम भी खुश है। इस खुशी के पीछे का राज ये है कि हमारे एनटीटी वाले बच्चों की ढेरों वैकेंसीज आने वाली हैं। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रहा था, बहुत सी वेबसाइट्स पे डला हुआ था, ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया था वो बच्चों ने डाला हुआ था वेबसाइट्स पे, या कहीं यूट्यूब चैनल पे भी डाल रहे थे कि पंजाब में ढेरों शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। उसके अंदर 7,000 प्राइमरी वाली भी वैकेंसी है। तो फिर हमारे एनटीटी वाले बच्चे खुश हो गए थे कि मैम अब तो वैकेंसी आएगी, अब तो हमें मौका मिल जाएगा गवर्नमेंट जॉब करने का, उसकी तैयारी करने का। जी हाँ, बिल्कुल जल्दी अब आपको वो पोस्टें देखने को मिलेंगी। और 7,000 वैकेंसी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। मानकर चलो ऐसा होगा कि जितनों ने फॉर्म भरा जो भी ठीक ठाक पढ़ के गया हुआ था तो वो सिलेक्शन ले पाएगा, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज़्यादा है, उतने ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे। अब बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि मैम कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखो, पंजाब की वैकेंसी के अकॉर्डिंग पिछले बार भी जब पंजाब में वैकेंसी आई थी तो उन्होंने 1 साल वाले डिप्लोमा को मांगा था, तो डीईसी वाले बच्चे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, जो तो एनटीटी कर चुके हैं वो तो डेफिनेटली फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। दूसरी बात, मैम हमने जून में पेपर दिए हैं और अभी अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा, क्या हम भी तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अभी जुलाई में बात चली है, तो अगस्त तक ही फॉर्म आएंगे ना, तब तक तुम्हारी एनटीटी कंप्लीट हो जाएगी, डेफिनेटली भर सकते हो। तीसरे, जो बच्चे कह रहे हैं मैम अभी हमारी एनटीटी चल रही है, क्या हम भी भर सकते हैं? अगर नोटिफिकेशन में ये लिखा आता है कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं तो आप भी भर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, तो अब आपका काम क्या है? आपका काम है तैयारी करना। कैसे तैयारी करना? ये नहीं कि वैकेंसी आ रही है तो बस दिन में सपने देखने बैठ गए, वैकेंसी आएगी मेरी जॉब लगेगी मैं स्कूल में पढ़ाने जाऊंगी। नहीं, ऐसे दिन के सपने नहीं देखने। ठीक है जी, सपने वो देखने हैं जो साकार कर सको। सपने साकार करने के लिए मेहनत करनी है। अब आपको पता है आपके पास ये डिप्लोमा है, इसकी वैकेंसी आ रही है, जब तक आप उसके लिए पढ़ोगे नहीं तब तक वो सपने साकार कैसे होंगे? मुझे पता है इंडिया की ऑलमोस्ट हर स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन इस वाली वीडियो में मैं मोस्टली पंजाब की वैकेंसी पे फोकस कर रही हूँ। ठीक है जी, जो पंजाब की वैकेंसी होती है तो उसमें ये होता है कि आपने 10th तक पंजाबी पढ़ी होनी चाहिए। तो अगर आपने 10th तक पंजाबी पढ़ी होगी तो आप अप्लाई कर पाओगे। मैडम सब कुछ पता चल गया, कौन भर सकता है कौन नहीं, कब तक वैकेंसी आ रही है, सब पता चल गया, लेकिन ये बात बताओ, क्या बताओ कि मैडम तैयारी कैसे करें? कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, जैसे एनटीटी का जो भी ऑफिशियल सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। लेट्स सपोज आप मेरा कोर्स लेते हो, अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हो तो 2500 में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पार्ट होगा, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स वाला पार्ट होगा, करिकुलम वाला पार्ट होगा, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, रीजनिंग, जीके, सब कुछ होगा। तो मतलब एक बार आपने वो कोर्स पढ़ लिया ना तो आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मतलब आई बिलीव मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इतना ज़्यादा पढ़ाने पे फोकस नहीं करती, मैं फोकस करती हूँ कम पढ़ाओ, इम्पॉर्टेंट पढ़ाओ, जो बच्चे के दिमाग में फिट कर जाए और उससे रिलेटेड जब बच्चे को क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वो ईजिली उसको कर पाए। जैसे कि मेरे यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स डीसी वाले होंगे, वो सब मुझसे पढ़कर गए हैं, तो उन्हें पता है जैसे सिमरन मैम पढ़ाकर भेजती हैं, जैसे सिमरन मैम बताकर भेजती हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे अटेंड करना है, ऐसे ऐसे टाइम को मैनेज करना है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न उन्हें पेपर में देखने को मिलता है। अब ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं आकर कह देती, क्योंकि इसके पीछे मैं बहुत तगड़ी वाली रिसर्च करती हूँ, बहुत ज़्यादा पास्ट ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करती हूँ, तब जाके मेरे को ये समझ बैठ पाती है कि किस टाइप का पढ़ना है, किस टाइप से बच्चे पढ़ेंगे और किस टाइप से उनकी नौकरी लगेगी। हमारा कोर्स लोगे तो 2500 का बैच है। एक बार आपने वो बैच ले लिया, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता हम वो आपके कोर्स को एक्टिवेटेड रखेंगे। ठीक है जी, अब मैम बैच कौन से मीडियम में होगा? आपका पंजाबी, पंजाब में पेपर पंजाबी और इंग्लिश में आता है, पंजाबी और इंग्लिश में ही आपका बैच होगा।
डन हो गई बात। तीसरी बात, मैम लाइव बैच होगा या रिकॉर्डेड बैच होगा? रिकॉर्डेड बैच होगा। क्यों? क्योंकि कुछ कहते हैं मैम मैं वर्किंग हूँ, इस टाइम नहीं क्लास अटेंड कर सकती, कोई कहते हैं मुझे बच्चों को देखना होता है, इस टाइम नहीं अटेंड कर सकती, तो किसी का भी टाइम स्लॉट सबका मिक्स हो जाता है, कोई साथ एक एक्यूरेट टाइम मिल ही नहीं पाता। इसके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है रिकॉर्डेड बैच। जब आपने एडमिशन लिया, जब कोर्स खरीदा, आपको हम क्लासेस दे देंगे, आपकी मर्जी है, एक दिन में 1 क्लास देखो, एक दिन में 2 क्लास देखो, एक दिन में 5 क्लास देखो, एक दिन में 10 क्लास देखो, आपके टाइम के अकॉर्डिंग जितनी मर्जी बार क्लासेस को देखना चाहो देख सकते हो। उन क्लासेस की आपको साथ में पीडीएफ मिलेगी, उन पीडीएफ का प्रिंट आउट कराना चाहो प्रिंट आउट भी करा सकते हो। उन क्लासेस को फ़ोन में से देखना चाहते हो फ़ोन में देखो, लैपटॉप में देखना चाहते हो लैपटॉप में देखो, टैब में देखना चाहते हो टैब में देखो, जैसे मर्जी देखना चाहोगे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीडीएफ्स भी मिलेंगी साथ में। पास्ट ईयर्स के जो पेपर हैं उनको भी हम आपको कवर करवाएंगे, मॉक टेस्ट भी कवर कराएंगे। तो एकदम बढ़िया तरीके का ये जो कोर्स होगा आपको ओवरऑल आपकी तैयारी में मदद करेगा। ठीक है जी। दूसरा तरीका, मैडम हम खुद तैयारी करना चाहते हैं, हम आपको पैसे नहीं भरना चाहते, कोई बात नहीं। अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हो तो आप पहले सिलेबस ढूंढो कि ये सिलेबस है, फिर सिलेबस के हर टॉपिक को गूगल करो, उसका डाटा को डाउनलोड करो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, और फिर वो अब आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से नोट्स बना पाते हो या नहीं, कि आपको पता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या नहीं, वो फिर आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको इतना सारा पढ़ना पड़ेगा ताकि आप इतना सारा याद रखो और पेपर में कुछ भी आ जाए तो आप टैकल कर पाओ। हम उसको समराइज फॉर्म में आपके लिए लेकर आते हैं ताकि बच्चे को थोड़े टाइम में ही ज़्यादा तैयारी हो जाए, और वैसे ही क्वेश्चन जब पेपर में देखने को मिले तो बच्चा आसानी से पेपर कर पाए और सिलेक्शन की लाइन में आगे खड़ा मिले। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए, कि मैं सोचती हूँ तुम लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अपलोड करूँगी, भरे पड़े हैं मेरे पास वीडियोस की, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा मैं उन रिव्यूज़ को अपलोड करूँ। जिन जिन बच्चों की नौकरियाँ लग गई हैं, ठीक है जी, वो भी बच्चे कहते हैं मैम काजू बर्फ़ी खिलानी है, आपको बताओ कैसे खिलाएं। तो मैं कहती हूँ बस अपना प्यार और अपनी गुड विशेस देते रहा करो, वही मेरे लिए काजू बर्फ़ी है। तो आई होप तुम्हारे सेशन के बच्चों को जिनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है 7000 वैकेंसीज़ की, तुम लोग भी अच्छे से पढ़ाई करके जॉब लोगे और फिर मिठाइयाँ खिलाओगे, है ना। चलो, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ाई करो, ढेर सारी पढ़ाई करो, देखना सफलता ज़रूर मिलेगी।